मोदी वाले राम। और मोदी वाले राम के नाम पे ही आपको ठगा जा रहा है, आपको मंदिर भेजकर आपके घरों को लूटा जा रहा है। आपको उस मंदिर भेजा जा रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के जजमान वो हैं जो कार सेवकों को ठुकवा दिए थे, गोली चलवा दिए थे। भैया मुलायम सिंह को तो वैसे ही मुख्यमंत्री थे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती, नहीं लेते तो बोलते क्या, मेरे अनजाने में मेरा सेक्रेटरी गोली चलवा दिया, मरवा दिया, तो कोई पूछता ना भैया तो तू काहे का मुख्यमंत्री है भाई। इसके लिए मुलायम सिंह को हां कहना पड़ा, हां भाई हमने गोली चलवाई थी, हम कानून का पालन करवा रहे थे, वरना तो वहां साजिश रच रहे थे। कौन जानते हैं आप? अरे वही नृपेंद्र मिश्रा जो इस समय सर्वे सर्वा है राम मंदिर के। हमारे गांव में फिर एक गांव की कहावत याद आ गई। गांव में एक कहावत कहा करते थे बुजुर्ग, जय छिनरा वह डोली के संगे। ये गांव की कहावत है, चलता है वहां लेकिन उसका अर्थ यह है कि जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वही मंदिर के अंदर बैठा है। कमाल आदमी है यार, जो मरवा डाला। अब समझिए, जो कार सेवकों पर गोली चलवाया और उस गोली कांड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, उसी से सत्ता में आई, उसी के बाद से उसे उत्तर प्रदेश की सरकार मिली, सत्ता मिली, वो अलग बात है। तो जो गोली कांड करवा करके नृपेंद्र मिश्रा के जरिए गोली कांड करवा करके सत्ता में आई, वो मंदिर का जजमान, और प्राण प्रतिष्ठा करे वो जो 59 कार सेवकों को सीधे जलवा करके पूरे गुजरात में घुमाकर दंगा करवा दिया, हजारों हजार लोगों को मरवा दिया, मारे गए, वो प्राण प्रतिष्ठा करे। अब हम अपने वाले राम से पूछेंगे कि थोड़ा ध्यान दो भैया, ऐसे लोगों का इतने बड़े बड़े पाप करते हैं और आपके नाम से मंदिर बनाकर उसमें घुस जाते हैं, कैसे संभाले, कैसे देश चलेगा भाई? कैसे जिनकी आस्था है, जो आस्था से भगवान के पास जाते हैं, भगवान को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, जब कोई आस्था से भगवान के पास जाते हैं वहां भी जाने लायक ये नहीं छोड़ रहे हैं, सबको अशुद्ध कर दे रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, भगवान राम तो वहां से निकल के चल दिए होंगे, वहां तो है ही नहीं। अयोध्या में भगवान राम नहीं है, बोले भैया तू ही रख ले अयोध्या, तू अपना चुनाव लड़, तू जीत, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, इस अयोध्या में नहीं रहना है जहां इतने बड़े बड़े खूनी ये इतने बड़े बड़े खेल कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। कहां कहां चंपत भाई आपने देखा ही होगा, उन्होंने तो सारी अयोध्या को ही चोर डाकू कह डाला। अब इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब तो यही था। खैर, हंगामा वहां भी है, हंगामे ऐसे ही चल रहे हैं, हंगामे बरप रहे हैं, हंगामे खड़े हो रहे हैं। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी कल से, शायद आज से ही हंगामा संसद में मचाएंगे, कितने लोगों को जेल पहुंचाएंगे, हो सकता है जेल भेजने के और आसान तरीकों के लिए कोई और नया कानून बनाएंगे, कोई आवाज उठाएगा कानून के ऊपर तो उसे उठाकर बाहर फिकवाएंगे, कितने लोग आंदोलन करेंगे। खैर, उधर राहुल गांधी नाक में दम कर रखा है ना, लड़ने वाले तो लड़ेंगे ही, वो पीछे नहीं हटेंगे, हटाए से भी नहीं हट रहे हैं। हर आदमी नीतीश कुमार नहीं हो सकता, हर आदमी विश्वकर्मा नहीं हो सकता, हर आदमी, खैर वो छोड़िए, जाने दीजिए यार। ये कितना इन लोगों का नाम लेने से भी पाप लगता है। इन लोगों का नाम ले लो तो पाप लगता, अपने को पाप लगता है, ऐसे पापियों का नाम लेने से क्या फायदा। बात ये है, शुद्ध देशी में अगर कहा जाए तो बात यह है कि भैया हमारा और तुम्हारा देश है, हमारा देश है, आपका देश है, आपका घर है, आपको बर्बाद कर रहा है यार, आपको लूट रहा है, दोनों हाथों से लूट रहा है, अपने अडानी को दे रहा है, अडानी जैसे माफियाओं को दे रहा है। आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके हाथ में कटोरा थमा दिया, आप उसी में खुश हो गए। जागिए और हंगामा खड़ा कीजिए, उस हंगामे में शामिल होइए जो जंतर मंतर पे चल रहा है। लेकिन आपको पता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, चाहे कितना हंगामा खड़ा कर लो, ये मीडिया में नहीं जाने देंगे, ये कहीं नहीं दिखाने देंगे, और वही कर रहे हैं। कहां दिखाने दे रहे हैं, कहां दिखाई दे रहा है बताइए? किस चैनल पर आपने देखा कि दिल्ली में लाखों लाख लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और चुनाव आयोग मिलने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट सो गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जाग रहे हैं बेचारे, सुप्रीम कोर्ट सो गया है। उसको, खैर कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, शायद अब तो सब कुछ हो गया है, कानून अंधा तो क्या, शायद नरेंद्र मोदी ने अंधे कानून को उंगली पकड़कर कहीं और पहुंचा दिया है। वैसे वही गोदी बना दिया है, जो मीडिया का किया वही कानून का भी कर दिया है। चलिए जाने देते हैं, उसको छोड़ते हैं। मेरे दोस्त, हमको और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जंग लड़नी है तो लड़नी ही पड़ेगी, जीना है तो मरना ही पड़ेगा, कहते हैं। शायद किसी शायर वगैरह ने कहा होगा, मुझे नहीं मालूम, पूरी लाइन का याद नहीं। इतना जरूर है कि जीने के लिए मरना पड़ता है, और जब हम जीने के लिए मरेंगे तो उस मरने का किस सार्थकता होगी।
यानी कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। कम से कम कोई यह नहीं कहेगा कि हमारे पूर्वज मुंह खोल करके देखते रह गए, आंख खोल कर देखते रहे, मुंह बंद करके सुनते रहे, कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त, जो हो रहा है इस देश में वो एक बहुत बड़े गुलामी की तैयारी की जा रही है भारत के। आपको पता होगा जिस स्टाइल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, ठीक उसी स्टाइल से अडानी ग्रुप के जरिए भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं, पूरी तैयारी कर ली गई है मेरे दोस्त, और वो छोड़ेंगे नहीं। देखना यह है कि आप अपने देश को किस ढंग से बचाते हैं, बचा पाते हैं कि नहीं।